झगड़े की तो आज के बाद ऐसा कोई कदम मत उठाना बहन कि जिससे तेरे भाई के दिल को ठेस पहुंचे। अगर इस समाज के लोग इस बात को सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि उसका बड़ा भाई नहीं रहता है, उसका भाई ओंकार और उसकी बहन घर में मनमानी करती है। मेरे चल बहन तू उधर खड़ी हो जा, मैं भाभी से बात करता हूँ। भाभी आज आने के बाद क्या देख रहा हूँ कि आपस में झगड़े कर रही हो तुम लोग। अगर ये बात बड़े भैया के कानों तक पहुंचेगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? भाभी बहन वंदना की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देवर, मैं तो अच्छे के लिए समझा रही थी कि वंदना काम भर की पढ़ाई कर चुकी है, अब कुछ घर के कामों में हाथ बटाए ताकि इसको दूसरे घर भी तो जाना है। वहां जाने के बाद यह शिकायत ना आए कि हाँ धोखा हो गया। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो आज के बाद मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं वंदना को कुछ नहीं कहूँगी। भाभी तुम बहन वंदना के बारे में नहीं जान पाओगी। मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मरे गए बचपन में मेरे माता पिता, भाई की छाव में बंदना है पले। केवल 10 दिन की मेहमान है बंदना। केवल 10 दिन की मेहमान है बंदना। छोड़ घर जाए ससुराल वो भी चली। केवल 10 दिन में बहन वंदना की शादी तय हो गई है। बहन वंदना 10 दिन के बाद हम लोगों को छोड़कर के अपने ससुराल चली जाएगी। जब मेरी बहन इस घर से विदा होकर के अपने ससुराल चली जाएगी तो पूरा घर सूना सूना सा लगेगा। इसलिए इस 10 दिन में मेरी बहन को कुछ मत कहना। देवर, मुझसे गलती हो गई, एंड ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। भाभी बहन की शादी तय हो गई है। मैं सोचता हूँ कि बड़े भैया के पास फोन कर दूं ताकि बड़े भैया वक्त पर वापस आ जाए। नहीं तो बड़े भैया नहीं आएंगे तो मैं बहन की विदाई अकेले नहीं कर पाऊंगा। मैं इसी वक्त भैया के पास फोन लगाता हूँ। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। और मुन्ना बोल, क्या और हाल तो है? सब ठीक है भैया। अपना भी सब ठीक है मेरे भाई। भैया क्या बात है? जैसा मैंने आपसे कहा था कि बहन की शादी तय होती ही आपके पास फोन कर दूंगा तो और आप छुट्टी लेकर के वापस चले तो आइएगा। कहने का मतलब कि बहन वंदना की शादी तय हो गई है? हाँ भैया। कब है मुन्ना? भैया इसी महीने 12 तारीख को बहन की बारात अपने दरवाजे पर आने वाली है। मैं सोचता हूँ कि आप वापस चले आइएगा वक्त पर। नहीं मैं अकेले क्या क्या करूंगा भैया। अच्छी बात है मुन्ना, लेकिन मेरे भाई ये तेरा भाई शादी के सिर्फ 2 दिन पहले आ पाएगा। ये क्या कह रहे हैं भैया? हाँ मुन्ना, बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई है, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है शादी के लिए। 2 दिन में 2 दिन के लिए मैं शादी में घर आऊंगा मुन्ना। भैया हाँ मुन्ना। आप तो जानते हैं कि अगर आप वापस नहीं आएंगे तो मेरी बहन अपने ससुराल नहीं जाएगी। अरे पागल, ये भाई
अपने ही कांधों से अपनी बहन की डोली उठाएगा मुन्ना। ठीक है भैया, आप 2 दिन पहले आ जाएंगे, उसके पहले मैं सारी व्यवस्थाएं कर लूंगा। अच्छी बात है मेरे लो भाई। भैया, आपसे भाभी बात करना चाहती है। दे दे। हेलो। हेलो। नमस्ते जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, अपना बताओ। मैं क्या बताऊं, क्यों? क्या आप हुआ? मुझे छोड़कर चले गए। पागल हो गई हो? आ जाऊंगा, बहुत जल्द आ जाऊंगा तेरे पास। स्वामी, क्या है? एक बात मेरे दिल को खाए जरे कहूँ क्या? बोल, क्या बात है? कह दूं? हे हो बलम जी, आई बकहिया। हे हो बलम जी, आई बकहिया। अखिया निरे खेला रोज रहिया। अखिया निरे खेला रोज रहिया। हे हो सजनवा लागे न मनवा, हे हो बलमुआ लागे न मनवा। छुट्टी आ जईता, आ जाऊंगा। ओ छुट्टी आ जईता। हई जवानिया आके जुठारी जईता। हई जवानिया आके जुठारी जईता। बस इतनी सी बात है। समझ रहे हो? समझ गया हूँ, आ जाऊंगा, बहुत जल्द आ जाऊंगा। आपके बिना मेरा दिल नहीं लग रहा है स्वामी। मेरा भी दिल नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ पगली। और ठीक हो ना आप? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। खाने तो पीने में कोई कमी मत करना कोई स्वामी। कमी नहीं है आप प्रिय। सब सिखाइए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है। लो बात कर लो। तोहफा। जान गए किशोर मास्टर आ गए। हम तो उदित नारायण के आवाज में गावत रहे। नहीं, धोखा हो गया। कहा है? खांसी का आवती है, कोनो बीमारी होगी क्या? नहीं, वह रम बोतल ले बिना। अच्छी बात है, लाऊंगा। और बतावा का हाल बा? ठीक है, अपना बता। का हो? क्या एक, है? एक बात तो सी पूछी, बोल। हमारे यहाँ तक ही नहीं समझ में आवत। क्या है? तू तो बॉर्डर पे चला गा हा, हाँ, हुआ दुश्मन मिला थी? पागल हो गया है क्या बे? नहीं, सुबह शाम गोलियां चलती है जैसे घर में पड़ाके चलते हैं। अरे 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 अरे, गोली चला थे ना, अगर तेरे बस की बात नहीं है यहाँ रहना। अरे हो 10-15 गोली हम छुड़ाई तो। ओहो, चल अब की बार लेकर के आऊंगा कहा तुझे। तही बोल। सुना, क्या है? अगर एक को दुश्मन मारा ना तो तो? उनका पकड़ लिया है, हम देखा वो कौने कलर हो थी। जैसे तू इंसान है वैसे वो भी इंसान होते हैं पागल। मनइये रहा थी इनका। नहीं, जानवर रहते हैं। पागल हो गया साला। तब सारे फालतू लड़ा थी, तब चूतियां हैं। है। कहा तही भैया हो, बोल। घियाना खत्म हो गया कि यहाँ? है। हाँ, ओहमन कहा कि आधा ऊँचो घी मिलाए रहे ना हम, एक दिन 4 दिन तक टिका हुआ। कहा तही बोला। आवे लगा ना तो हमारे समनवा जिन भूले। क्या लाना है? वह बहुत कीमती सामान है, ओकरे बिना अलग से एक बोगी बुक कैले है। अरे है क्या? बस वह एक बोतल रम हो। एक बोतल रम के लिए पूरी बोगी बुक कर लूंगा, बदतमीज कहीं का। और सुना, क्या है? एक 10 टायरा बुक कैले है। तो क्या करब? हमार करीबा लंगोटा जिन भूले। एक 10 टहरा तो हर करीबा लंगोटा। पागल कहीं का। भैया, क्या है? इसके लिए कुछ मत लाना। अच्छी अगर बात आप है। शराब लेकर के आएंगे, अभी आपके शादी में पी करके नाली में गिर गया था, कितनी बेइज्जती हुई वहाँ पे। कुछ नहीं करेगा, मैं रहूंगा, उसे संभाल अगर लूंगा। आप लेकर के आएंगे यहाँ बारातियों से झगड़ा कर लेगा तो कौन इसको संभालेगा? नहीं भैया, तू घबराए जिन को पैसा ऐसा दिक्कत कुछ जिन नहीं ले। होगा मुन्ना। हाँ भैया, तू घबराए जिन पैसा ठीक कहता दिक्कत है, जिन ठीक ले। कहता है। एक को पैसा दिक्कत ही जिन ले तू।
अगर हमरे दुआरे बराती जितना यहाँ है उनका बैठाओ खियाओ पियाओ सम्मान दे। अब यहाँ तक भैया अगर हमका बराती मरबो करी है तो हम हाँ। इतना कठोर दिल है एक शब्द न बोला। हाँ। अगर तनको गुस्सा अगर हमरे लगबो करी तो कुछ न कहा बहुत मान दुल्हा सारे पटक के मारा। यही जरूरी नहीं है भैया क्या है। ठीक है आप आ जाना, लेकिन भाभी मैं आ जाऊंगा लेकिन भाभी अपने आपसे पहले भाभी आपसे भाभी और बात बात कर करना देते चाहती है मुन्ना। भैया। क्या बात है। स्वामी बोलो एक बात तो मैं भूल गई। क्या है। आपके आने खुशी में मेरा दिल एकदम मैं थोड़ी देर के लिए खो गई थी जान लो। जानता हूँ। स्वामी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब ननद वंदना की शादी में आप आएंगे तो हमारे लिए एक ऐसा तोहफा लाना कि आप आज तक किसी फौजी ने अपनी औरत को नहीं दिया होगा। स्वामी बस इतनी सी बात है। हाँ, देख हैवी तोहफा लिया आवे लागा ना तब भौजी बिना भैंसी कमरा ले आए। पागल हो गया है साला। और ठीक हो ना स्वामी। तेरे कहने का मतलब कि तेरे लिए तोहफा चाहिए। तोहफा बढ़िया होना चाहिए खूबसूरत। आज ये तेरा पति तुझे वचन देता है कि मैं तेरे लिए ऐसा तोहफा लेकर के आऊंगा कि नहीं कोई फौजी आज तक दिया है अपनी बीवी को, नहीं कोई फौजी कभी दे पाएगा। फिर ये लो देवर जी से बात करो। दे दो। ठीक है भैया मैं फोन रख रहा हूँ, आप अपने काम पर ध्यान अच्छी बात दीजिए, है मुन्ना। लेकिन जरूर आ जाना शादी आ में जाऊंगा भैया। आ जाऊंगा। हाँ भैया नमस्कार नमस्ते। मुन्ना। 3 ठियो हमन बियाजो जोड़ द 15। 15 बोतल पिएगा। चल ठीक है तेरी जो मर्जी। भाई मैं देखो बहन की शादी 10 दिन बची है, इसलिए मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। धर्मेंद्र यहाँ की देख रेख करना, मैं शहर जा रहा हूँ, शादी का सारा सामान अपने साथ लेकर के 1 या 2 दिन में वापस चलाऊंगा। उसके पहले लड़ाई झगड़ा मत होने पाए। तनको लड़ाई झगड़ा न हुई। एक काम करा भैया आप चला तैयारी करा, हम जाते हैं मॉल। जाते हैं मॉल हुआ हम चप्पल खरीदे। क्या करेगा चप्पल में? हाँ? क्या करेगा चप्पल? मान ला अगर बरतिया नहीं है पी के जवन पिया थी नहीं ना पिए के बाद चप्पल उप्पल तोड़ डाव चिनका एक न कह पाओ कि बराती करे तो घर मालिक चप्पल ना खरीद के दे। चल ठीक भाभी मैं जा रहा हूँ। अरे बंदना मेरी गलती माफ कर दो बहन, मुझसे गलती हो गई, आइंदा इसलिए दोबारा गलती नहीं करूंगी, माफ कर दो। भाभी मुझसे भी गलती हो गई, मेरी गलती माफ कर दो। ए बंदना अब तो खुशी तुमको ज्यादा, तुम्हारे साजन आने वाले हैं, एक दिन हम सबको छोड़ के चली जाओगी। हम बंदना है तुमसे थोड़ी कह रही हूँ, हाँ बंदना से कह रही हूँ। बंदना अपने साजन के साथ कैसे जाओगी, कैसे घर में खुशहाली आएगी? धूम मची है 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 धूम हमारे घर में मची है धूम हमारे घर में तुम्हारे साजन आने वाले मची है धूम हमारे घर में तुम्हारे है ये इजाजत सोने सजन को, है ये इजाजत सोने सजन को कि आज तुमको गले जिंदगी पायमान कर दूंगा और तेरा जीना मुहाल कर दूंगा। अगर हसरत दिखाया है मोहम्मद अशरफ खान तो तेरे खून से अपने हिंदुस्तान की मिट्टी लाल कर दूंगा। साथियों आप सब बड़ी हैरत में होंगे, आप सब यही देख करके परेशान होंगे कि अरे ये तो वही मोहम्मद अनवर खान है। हाँ मैं वही मोहम्मद अनवर खान हूं, लेकिन बेगम का कफन दफन करने के बाद घर पर आया, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया।
और रात दिन बदले के आग में जलता रहता था। रात दिन मुझे मेरी बेगम शहीदा की याद सताती रहती थी। मैं अकेला तनहा रात दिन घुट घुट करके मरता रहता था। एक दिन उसी क्रोध में उठा और चंबल की तरफ चल दिया। चंबल पहुंचने के बाद कुछ साथियों से मेरी मुलाकात हुई। उन साथियों ने हमें अपना समझ करके मुझे अपने गिरोह का सरदार बनाया। मेरा मोहम्मद अनवर नाम बदल करके डाकू सोरा सिंह, डाकू सोरा सिंह, डाकू सोरा सिंह। बंदूक उठाते वक्त हमने कसम खाया कि जब तक मोहम्मद अशरफ खान को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक मैं इस बंदूक के पानी को अपने हाथ से नहीं रखूंगा। आज चंबल की तराई में रहते रहते आज मुझे काफी वर्ष बीत गए, लेकिन आज क्या देख रहा हूं कि हमारे एक भी साथी का कोई पता नहीं है। ना जाने सब के सब कहां मर गए साले, किसी का कोई पता नहीं। मैं सबसे पहले बैठ करके अपने साथियों के आने का इंतजार करूंगा। जब वो आएंगे तब उनसे बात करूंगा कि आखिर रहते हो कहां तुम लोग, जो कि बिन बताए तुम लोग जाते हो और तुम लोगों को कोई खोज खबर नहीं रहता है। मैं बैठता हूं। हम फिदाए चमले, हम पे फिदाए चमले, हम फिदाए चमले, हम पे फिदाए चमले। इतनी ताकत कहाँ आसमां में जो हमें झुलाए चमले। दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया, दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया। बंदा इतना तेज दौड़ा कि मोटर कार हो गया। लगा दिया निशाना कुत्ते के ऊपर तो भी साला शिकार हो गया। गुर्रा क्या है शेर, गुर्रा क्या है शेर तो आंखें निकालूं। कसम परवरदिगार को उड़ती हुई जहाज का पंखा उछालूं। डाकुओं में डाकू खतरनाक डाकू, मेरा नाम डाकू मैक्सी सिंह, मेरा नाम डाकू मैक्सी। लोग मुझे प्यार से कहते हैं मिस सेक्सी। और किया जो मुझसे बगावत, कसम बंदूक की मुंह में साले डाल के मारता हूँ पेप्सी। इसलिए बदनाम है डाकू। चलता हूँ सरदार जी के पास, पहले माँ भवानी का नाम लेता हूँ। और जो कोई बीच में बोलने की कोशिश करेगा तो मैं कसम एक को छल छला दूंगा। ये शाला डाकू मैक्सी को याद रखना, वरना गोली अंदर
दम बाहर। सदो जी, जय मां भवानी की। कहाँ गया था? साफ साफ बोल, वरना सबको इधर से मारता हूं और तुझे इधर से मारूंगा। खोपड़ी का ढक्कन खुल करके आसमान से बात करेगा। कहाँ गया था? तो बता। अब हम गोली और बारूद ले गए। गोली और बारूद लाने गया था इस हाल में? क्यों बे, ये महिलाओं का ड्रेस कब से पहनना शुरू कर दिया? हाँ? सरदार जी है तो हमारी जान बचाए से नहीं, हम ही सोराऊं पिलाए या होई। तेरी जान बचाया इस कपड़े ने? हाँ। कैसे? जब हम गोली बारूद लेके आवत रहे, हमका का पता कि जैसे हम कैलेंडरपुर का रास हो वैसने पुलिस चेकिंग लगाए रही। हरी राम रे, जब देखे पुलिस की गाड़ी तो भागत भागत एहमुर देखे कुछ ना तो बगली अस्पताल रही। फाट से हम अस्पताल में घुसे। जब अस्पताल में गए तो पहला वार्ड में देखे 15-20 लड़कियां रही, एकदम जैसे कुकुरी के पिलवा। लड़कियन के हम ध्यान ना दें, आगे चला गए। जैसे हम अस्पतालिया के पिछवा गए सरदार जी, वैसे मैक्सिया वहीं फेंकी रहा है। जब मैक्सी फेंकी रहा फट से हम मौके का फायदा उठाए, मैक्सी गड़ाब से अंदर डाले। जब पहन लिए हम कहे अब गोली बारूद हमार कहाँ जाए, हाथ में ले जा तो समय खड़ा है पिलाए जा। दिमाग थोड़ा से दौड़ाए, गोली बारूद सब गड़ाब से मैक्सी के अंदर कर। जैसे मैक्सी के अंदर भरत ही सरदार जी, वैसे हमार पेट यूं निकल के कोहड़ा ये फूल गया। जब पेट हमार फूल गया तो हम तुरंत मौका का फायदा उठाए, तत्काल तुरंत हाथ करियाई पे ले गए। इतने में लगे हम मार जाएगी। ऐसे के चली आवत रही आराम से। तब तलुक दरोगा साहब के जनक सिपाही के नजर हमरे ऊपर पड़ गई। कहन बतावा के करे घरे क्या औरत या बेचारी इतनी सुंदर बा, अब प्लस पाँव के भारी बा। कौन दऊ मखौदा है जवन इतनी सुंदर मेहरारू छोड़ दे यार, रस्तम जाती अकेले मयन आई लागत। जैसे हमरे लगे सिपाही जी आए, इतने में हम और तेज कह रही लागे। तब तलुक दरोगा जी कहन क्या हुआ सिस्टर? हम कहे बस साहब बोला जिन लास्ट महीना चलत बा। अरे राम जी, अरे बाप रे, अब हमार पेड़ू पिराइला। इतना सुनते मान दरोगा साहब बेचारू सहनशीलता वाले आदमी रहे, तुरंत एक सिपाही बुलाए कि जीप ले आए हमरे लगे। हमका जीप में लादन, ओकरे बाद ले गवा तत्काल सिपाही हमका अस्पताल में भर्ती करे। अरे राम, जैसे सरदार पटेल में हमका भर्ती करे सिपाही, वो जैसे निकल के बहरे आए वैसे तत्काल हम तेज से कहारे सारा गोली बारूद बहरे निकाले। ओका टकियम भर के मुड़े के रखे। बगलिया खिनान के लड़किया रोवत रहा, ओकर टांग पकड़ के गड़ाब से मिर्ची के अंदर भरते मान इतना तेज हम चिल्लाने सरदार जी, नर्स दौड़त आए। कहा क्या हुआ सिस्टर? हम कहे इतने में जब हमरे पेटे तरफ नजर डाले तो हमरे मिक्सी के अंदर चुलबुलात रहा। लड़कवा मिक्सी उठाए, टांग पकड़े, कहा मुबारक हो तुमको बेटा हुआ है। जब बेटा का नाम सुने तो उतनी समय आधा घंटा बेहोश रहे कि कहां से फाड़ के लड़कवा निकाले नमरे।
जब सरदार जी होश आए तो भागत भागत गोली बारूद लिया चम्मल घाटी में रखे, अब एक उतारा भूल के आपके लगे आवे में। शाबाश, बहुत अच्छा दिमाग लगाया तूने। अगर आज ऐसा दिमाग ना लगाया हुआ होता तो आज तू पुलिस वालों की हिरासत में होता मुन्ना। लेकिन आज के बाद तुम्हें गोली और बम बारूद लाने नहीं जाना है। तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि पुलिस वालों का पहरा चारों तरफ से लगा हुआ है मुन्ना। हम लोगों का मकसद जो है, जब तक अपने मकसद में कामयाबी नहीं पा जाते हैं तब तक हम सब पुलिस की हिरासत में नहीं होंगे मुन्ना। अगर जब चारों तरफ से पुलिस वालों का पहरा लगा हुआ है तो आज से हम अपना रास्ता अलग कर रहे हैं मुन्ना। आज से हमारा आवागमन सिर्फ पहाड़ी रास्तों से होगा। हम पहाड़ी के रास्तों से आएंगे और जाएंगे, ना ही किसी शहर मोहल्ले किसी गांव में हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है जब तक ये पुलिस वाले को पहरा लगा रहे। याद रखना। और ये ड्रेस चल उतार कर इसको फेंक और कायदे से जैसा होना चाहिए वैसा फायर, ठीक है ना। हम लोगों का मकसद है मोहम्मद अशरफ खान की मौत मुन्ना। जब तक मोहम्मद अशरफ खान को मौत के घाट नहीं उतार देते हैं तब तक हम अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं होने देंगे मुन्ना। याद रखना इस बात को। हमारा मकसद सिर्फ मोहम्मद अशरफ खान। चलो हमारे साथ, हम गुफा में फिर चलते हैं मुन्ना। तो समय कितना भी नाजुक हो, समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। तो समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। तो बजाया शंख पारथी ने, तराना याद आता है। वो धनुधारी अर्जुन का रखे प्याना याद आता है। वो धनुधारी अर्जुन का रथ पे आना याद आता है। तो बाधा कर अर्जुन को फंसाना याद आता। जय मां भवानी। प्रमोद, हम तुम